नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त आइए आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से गुणसूत्रों की संख्या अर्थात जिसे क्रोमोसोम्स बोला जाता है उसको देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 23 जोड़ा होती है अर्थात 46 होती है। तो आइए आज हम लोग कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या को इस ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं जो कि हमें आसानी से याद हो जाए। तो जिसने भी मेरा ट्रिकी बेस का वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वो ट्रिकी बेस का वीडियो देख ले। तो आइए हम लोग ट्रिकी बेस के माध्यम से आज गुणसूत्रों की संख्या को याद करते हैं। आइए दोस्त हम लोग क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्रों की संख्या इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं और कितना ये आसान होता है उस बात को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रिक अर्थात कोड बना करके यहाँ पर लिख दिया है। जैसे गाय बकरी है, आम चूहे, टमाटर चावल, बिल्ली शेर बाघ, मनुष्य मेंढक, हाथी मच्छर मक्खी घोड़ा कबूतर, मक्का चिंपैंजी, आलू गेहूं, भालू खरगोश, कुत्ता मटर, गाजर प्याज, कंगारू भेड़ भैंस। इतने जीवों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इन जीवों का हमें गुणसूत्रों की संख्या ट्रिक के माध्यम से कैसे याद होता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका ट्रिक भी बना दिया है। घास, रस, नर या नारी, मूवी, राज, अंग, लेग, घाव, दिन, उड़ने, इस टाइप से पूरे का बना दिया है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि क्या होता है, कैसे इसको याद करें, कैसे इसको माइंड में वीडियो क्लिप बनाए। तो आइए जैसे देखिए पहला दिया है गाय बकरी, ये चीज़ दिया है। अब हमें याद करना है कि गाय बकरी में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। तो अब यहाँ पे आप इमेज क्या करेंगे कि गाय और बकरी ये क्या खाती हैं, घास। आपको सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो इमेज करना है, वीडियो को सोचना है। तो गाय और बकरी क्या खाती हैं, घास। अब बस एक घास से बन जाएगा तो जी का आपका बनेगा कितना 6, एच का बनेगा नहीं, ए का बनेगा नहीं। अब डबल एस आ गया, डबल एस आ गया तो इसमें सिर्फ 1 का बनेगा, एस का होता है 0। तो गाय और बकरी में गुणसूत्र की संख्या कितना हो गया 60। अब आते हैं आम और चूहे, दोनों का हमको यानी कि रस से बनाया हूँ। अब देखिए कि आम में हमको ये पता है कि आम में क्या होता है, रस होता है। क्लियर है, आपका आम से ट्रिक बन गया। 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो रस। अब चूहे, तो आपको ये याद रखना है कि चूहे जो हैं वह क्या करते हैं, रस यानी चूसते हैं। चूहे जो है क्या करते हैं, वो खाते नहीं बल्कि क्या करते हैं, चूसते हैं। आपको 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो इमेज सोचना है। तो उसमें आप सोचेंगे कि चूहे क्या करते हैं, चूसते हैं। और चूसते हैं तो क्या चूसते हैं, रस। बात समझाए कि नहीं, जब चूसा जाता है तो रस ही चूसा जाता है। तो यहाँ से रस आर का बन जाएगा 4, एस का बनेगा 0, इसका 40 हो गया। टमाटर और चावल आ गया। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि टमाटर और चावल ये कौन पैदा कर सकता है यानी कौन इसको उगाता है। आपको बस ये याद रखना है, या तो नर कर दीजिए या नारी, या तो नर पैदा करता है या तो नारी। तो दोनों का सेम होगा। तो एन से क्या होगा 2, आर से 4, इससे भी करेंगे तो वही चीज़ बनेगा। तो ये हो गया 24। अब आते हैं बिल्ली शेर बाघ। पहले हमको तो ये याद रखना है कि तीनों का रिलेशन सेम है। बिल्ली शेर बाघ तीनों का चेहरा जो है एक समान सा देखने में लगता है। और दूसरी चीज़ ये बिल्ली शेर बाघ ये तीनों जो हमारे सामने आ जाते हैं तो हम लोग का हिम्मत नहीं पड़ता है कि इनके सामने हम रुके। तो बस इन लोगों को यानी कि बिल्ली शेर बाघ को हम कहाँ पर देखते हैं, सिर्फ मूवी में ही देख सकते हैं, क्योंकि सामने तो हमारी बस है नहीं, हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसके सामने टिक सके। तो यहाँ से हो जाएगा मूवी। तो एम का बनेगा कितना 3, भी का बनेगा 8, आई ई का बनेगा नहीं, बस हो गया 38। अब आ गया मनुष्य। आपको ये इमेज सोचना है कि इस पृथ्वी पर राज कौन करता है, मनुष्य। अर्थात मनुष्य जो है वही इस पृथ्वी पर राज करता है। क्लियर है। तो यहाँ से राज का हो जाएगा यानी 4, जे का हो जाएगा 6, 46 हो गया। 23 जोड़ा पाया जाता है यानी 46 गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में। अब आते हैं मेंढक। तो मेंढक से हम लोगों को ये याद रखना है कि हम लोग जब 9 10 में पढ़ते थे, 11 12 में, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जीव विज्ञान में प्रैक्टिकल था। उस प्रैक्टिकल में हम लोग करते थे मेंढक का अंग चीरते थे। तो बस आपको क्या याद रखना है, अंग। जब मेंढक का नाम लिया जाएगा तो उसमें क्या आएगा, आपको क्या करते थे हम, अंग उसका चीरते थे, अंग। एन का बनेगा 2, जी का बनेगा 6 यानी 26 हो गया। हाथी,
तो हाथी का जब नाम लेंगे तो हाथी का देखिए उसका यानी पैर, हमको क्या याद आ रहा है, लेग। आपको 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो सोचना है। तो हाथी से लेग, अब उसका हाथी का यानी कि अजीब सा चीज़ क्या दिख रहा है, उसका लेग जो है वह चौड़ा चौड़ा होता है। तो बस हाथी से आपको इमेज करना है उसके लेग का। एल का बनेगा 5 और जी का बनेगा 6, हो गया इसका 56। अब आ गया मच्छर। अब देखिए कि मच्छर क्या करता है, हम लोग को घाव देता है। मच्छर यानी कहीं पे डंक मार दिया, उससे क्या बन जाता है, कई रोग बन जाते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि मच्छर क्या देता है, घाव। तो जी का बनेगा क्या चीज़, 6, एच का बनेगा नहीं, ए का बनेगा नहीं, डब्ल्यू का क्या बनेगा, सर इसका कुछ नहीं होता। डब्ल्यू का कुछ नहीं होता, तो इसका मच्छर का क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6। मच्छर में सिर्फ 6 गुणसूत्र पाया जाता है। अब आ गया मक्खी। तो मक्खी को आप ये याद कर सकते हैं, माइंड में सोच सकते हैं कि मक्खी जो है वो कब उड़ती है, दिन में। रात में मक्खी नहीं आती, रात में कौन आते हैं, मच्छर। मच्छर का राज दिन में भी होता है, रात में भी होता है, वो दोनों में चलते हैं। लेकिन मक्खी ये सिर्फ दिन में आते हैं, रात में बहुत लाइटिंग वाइटिंग रहेगा तब आएंगे। क्लियर है, इससे याद करिए। या फिर मक्खी, अब जैसे मान लीजिए कहीं से आप थक करके आए, काम उम करके आए, थके हुए हैं, तो आप क्या हुई, मक्खी उड़ने लगी। तो आप बोलेंगे अरे यार अभी तो मैं थक के आ रहा हूँ, एक तो मक्खी डिस्टर्ब कर रही है, मक्खी उड़ने लगी। यहाँ से उड़ने से बना देंगे। तो इससे जब बनाएंगे तो डी से बनेगा कितना, डी 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 1 होता है, एन से 2 होता है, तो बस इसका 12। अब आ गया घोड़ा। सपोज करिए माइंड में इमेज करिए कि हम घोड़ा से कहीं पर जा रहे थे, या सपोज करिए कि कोई बंदा घोड़ा से कहीं जा रहा था। तो वह घोड़ा से जा रहा था और घोड़ा से वो क्या हुआ, गिर गया। अब हम जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो गिरा, वो तो गिरा, ऐसे बोलते हैं ना, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे गिरा का हो जाएगा घोड़ा गिरा। तो जी का 6, आर का 4, 64 हो गया। अब आते हैं कबूतर। कबूतर देखिए कि अब तो बहुत कम दिखते हैं नहीं, लेकिन अब बहुत सा संसाधन हो गया आपका चिट्ठी को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। पहले कबूतर जो है वो वीज़ा का काम करता था, अर्थात कोई भी पत्र, कोई भी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का कार्य कौन करता था, कबूतर करता था। आपको ये 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो सोचना है। तो कबूतर किसका काम कर रहा है, वीज़ा का। बात समझ आ रहा है। तो ये होगा वीज़ा। वीज़ा का यानी कि वी से 8 बनेगा, एस का 0, कबूतर का हो गया 80। वीज़ा का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, वीज़ा पासपोर्ट होता है। अब आ गया मक्का। अब देखिए ये मक्का तो है खाने वाला, जो हम लोग खाते हैं मक्का वक्का, लेकिन इसको आप इमेज करिए कि मक्का वो है, मक्का मदीना वाला। अब उस मक्का मदीना पर हमें क्या है, नाज है, क्योंकि भाई वो आश्चर्यजनक, मतलब बहुत ही मशहूर है मक्का मदीना। तो अब मक्का पर हमें क्या है, नाज है। तो इस नाज का बन जाएगा 2, जे का बनेगा 6, यानी 26 हो गया मक्का में। चिंपैंजी आलू का देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसका देख रहा था, कुछ बना नहीं। अगर आप लोगों को अच्छे से बन जाए कोई वर्ड, उसको आप बना लीजिएगा। इसका देखिए रिलेशन नहीं पकड़ रहा इससे, तो इसका हमने बना दिया रूफ, ROOF, यानी कि चिंपैंजी आलू। ये रूफ माने क्या होता है, छत का ऊपर वाला हिस्सा। तो ये चिंपैंजी ऊपर था और आलू जो होता है वह रूफ पर, यानी कि फर्श, जो फर्श होता है उस पर होता है। तो यहाँ पे आर का बन जाएगा 4, एफ का बनेगा 8, यानी 48। अब आ गया गेहूँ। तो देखिए दोस्त, गेहूँ को उगाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बरसात की, यानी वर्षा, रेन। क्लियर है। तो बस यहाँ से हो जाएगा रेन, आर का 4, ए आई का बनेगा नहीं, एन का बनेगा 2, 42 हो गया। अब भालू आ गया। तो आप लोगों ने सुना होगा कि भालू, जो जंगल के भालू होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर कोई आदमी जा रहा है तो उसको वो मार डालते हैं। अर्थात भालू जो होते हैं जंगल वाले, वो शिकार करते हैं किसका, जो आदमी लोग जाते हैं। तो आपको ये 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो इमेज करना है। भालू क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो एस से बनेगा 0, के से बनेगा क्या चीज़, 7, आर से बनेगा 4। तो 0 7 4, तो 0 का आगे कोई महत्व नहीं है, बचा कितना 74। अब आ गया खरगोश। तो दोस्त जैसा कि खरगोश का 2 अंग्रेजी होता है, एक रैबिट होता है, एक रेयर होता है।
तो रेयर ही इसका आंसर हो गया। आर का बन जाएगा कितना 4, फिर आर का 4, खरगोश में 44 होता है यानी 22 पेयर। कुत्ता, अब कुत्ता का देखिए दोस्त कुछ नहीं हमको दिख रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया कवि, हमको के और भी से चाहिए था, तो कुत्ता कवि है। कुत्ता क्या है, अब हम यानी 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो सोचेंगे, कोई कुत्ता जा रहा है तो हम ये सोचेंगे कि भाई ये कौन जा रहा है, कवि जा रहा है। तो अब यानी कि कुत्ता कवि हो गया, या फिर ये सोचिए कवि कुत्ता होता है, वो कुछ भी कविता में घुसड़ देता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको ऐसा इमेज करना है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो कुत्ता को आप कवि मान लीजिए या कवि को कुत्ता मान लीजिए, आपको सिर्फ याद होना चाहिए। तो के का बनेगा 7, भी का बनेगा 8, यानी 78 हो गया। अब आते हैं दोस्त, मटर का रिलेशन हमने बना दिया दारू से। अब ये तो हमेशा याद रहेगा कि दारू ले के बैठते हैं तो उसके साथ क्या होता है, मटर, जिसे चखना बोलते हैं, मटन या मटर। तो ये मटर लेकर के बैठ रहे हैं किसके साथ, दारू के लिए। जो लोग दारू पीते हैं वो मटर वटर का व्यवस्था कर लेते हैं। तो इस मटर का रिलेशन दारू से बना दिया। तो डी का हो जाएगा 1, आर का बन जाएगा 4, यानी 14 होता है मटर में। अब है गाजर, गाजर से हमें खाने वाला गाजर दिख रहा था, लेकिन हमें बनाना था कोड टी और भी से, तो उससे कुछ बना नहीं, इसलिए हमने इसमें बनाया किसका, इस गा को अलग ले लिए। तो गा मतलब गाना और बजाना, जो हम बोलते हैं गा गा चल गा बोलते हैं ना, तो गाना और बजाना कहाँ होता है, वो टीवी में हम लोग देखते हैं। तो बस इसका इमेज करना है गा का टीवी। तो टीवी का अंग्रेजी क्या हो जाए, सॉरी वो क्या हो जाएगा, कोड टी से उठा लीजिए 1, भी से 8, 18 हो गया। अब देखिए प्याज है दोस्त, प्याज और कंगारू, इसमें कंगारू को आपको याद करना पड़ेगा। प्याज को अगर हम लोग चीर के खाए, कुछ टाइम के बाद खाइए तो वो खाने लायक नहीं होता है, वो महक जाता है। इसलिए प्याज हमेशा कैसा खाना चाहिए, ताज़ा। प्याज हमेशा ताज़ा खाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ताज़ा, टी का 1, जे का 6, यानी कि 16 हो गया। अब देखिए दोस्त भेड़ आ गया, तो भेड़ का हमने यहाँ पे टिक बना दिया लेडी। भेड़ जो है क्या करती हैं, लेडी करती हैं। बात समझा रहे कि नहीं? तो इसका हो गया लेडी, एल का हो जाएगा 5, आर का हो जाएगा कितना 4। अब आ गया भैंस। तो भैंस जो है ये जानवरों में सबसे लेजी होती है, सबसे सुस्त, एकदम आराम से। भेड़ बकरी ये सब तो इससे तेज़ होती है, भैंस से, गाय भी इससे तेज़ होती है। तो भैंस जो है आपको इमेज रखना है कि ये क्या होती है, सबसे लेजी होती है, सुस्त होती है। एल का बन जाएगा 5, एस का बन जाएगा 0। क्लियर है? तो दोस्तों आज हमने गुणसूत्रों की संख्या इस ट्रिक के माध्यम से देखा। तो आप लोगों को यह कैसा लगा, इस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्त अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस यहीं तक क्लास था। धन्यवाद।